वतआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, इसका तर्जमा व तफसीर बयान करने से पहले बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ लोग चेहरा ही देखते रह गए हैं, कुछ लोग शरीर हिलाते रह गए हैं। नात आप समझे या न समझे लेकिन मचलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इबादत यह है कि नबी पर आप दुरूद पढ़ें। इसके लिए आपको धक्का मारना पड़ता है। नबी फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, दुनिया में जो मेरा गुलाम जितना दुरूद पढ़ेगा कल क़यामत के दिन वो मुझसे उतना ही करीब होगा। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। आप हजरात मुझे देखें, जमाना था हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक साइल आकर सवाल करता, हुजूर कुर्ब क़यामत 72 व 73 फिरके होंगे, कौन सी जमात हाथ पर होगी? आपने जवाब दिया, अहले सुन्नह वल जमा। बोलिए सुभान अल्लाह। आपने जवाब दिया अहले सुन्नह वल जमा। साइल बड़ा तेज था, कहा हुजूर मीन अलामात अहले सुन्नह, उसकी अलामात क्या? तो आपने फरमाया मीन अलामाती अहले सुन्नह बिकसरति सलाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने जवाब दे दिया कि उसकी अलामात ये होगी कि वो रसूल पाक पर खूब दुरूद पाक पढ़ेगी, वो खूब दुरूद पाक पढ़ेंगे। उस जमात की अलामात ये होगी। लेकिन आज आपको धक्का मारना पड़ता है। अल्लामा अब्दुल मुहद्दिस देहलवी ने अपने किताब मदारिज नबुवा में लिखा कि इबादत दुरूद इबादत मालिया और बदनिया से भी अफजल वाला है। और इमाम बुखारी ने अपनी किताब अल अदबुल मुफरद सफ़ा 144 पर आपने 6 अहादीस करीमा को नकल किया है। मैं उसमें से 2 आपको आपकी समातों के हवाले करता हूँ, जिस तरह आप अशआर सुनते हैं। हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप फरमाते, नबी ने फरमाया कि जब मेरा गुलाम मुझ पे दुरूद पढ़ता है दुनिया के किसी कोने से, तो नबी फरमाते हैं मैं उस दुरूद को सुन लेता हूँ। और जब इसको आला हजरत बयान करते हैं तो बरेली के इमाम यूं कहते हैं, उस कान की बात करते हो, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कानी लाली करामत पे लाखों सलाम। अरे अभी तो बोलिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले जबान है तो जोर से सुभान अल्लाह। अभी मैं आया, मुलाकात करने गया पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कसीमुल हक साहब मद्दिल आली व नूरानी से, हमारी जमात के एक अबकरी जात है और नूरानी चेहरा भी है। हजरत ने हमारे रहबर समस्तीपुरी साहब को से फरमाया कि जाओ पहले तकरीर करवाओ। जरूरत है कि आप तकरीर सुनेंगे तब आपको बात समझ में आएगी कि हलाल क्या है, हराम क्या है। ना तो आप समझते नहीं, आला हजरत के कलाम बड़े बड़े दक्काक नहीं समझ पाते हैं, तो आप कहां से समझेंगे। आज हम मचलते हैं, मचले आप नबी की नात सुन करके। जरूरी नहीं कि आप सुने, आप भी नात पढ़ें। बोले सुभान अल्लाह। आप भी पढ़ें और नात सुनने के साथ साथ याद भी करें और कम से कम चेहरे पे नबी की सुन्नत को भी अपना लें। आज हमारी जमात का बूढ़ा भी हीरो होंडा बनने के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, मेरी तकरीर का उन्वान यही है। लेकिन आज इस्लाह मुआशरे पे तकरीर होगी। मैं हदीस सुना रहा था, इमाम बुखारी लिखते दूसरी हदीस ये, जिसके रावी हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई नबी पर, जब मुझ पर दुरूद पढ़ता है कोई नबी, फरमाते हैं तो अल्लाह ताला उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है, और पढ़ने वालों के ऊपर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमा देता है। अब दुरूद आप पढ़ेंगे, रहमतों का नुज़ूल आप पे होगा, दुरूद आप पढ़ेंगे, दर्जात बुलंद आपका होगा। लेकिन एक और हदीस जिसको इमाम गज़ाली ने अपनी किताब मुकाशफतुल क़ुलूब सफ़ा 110 पे आप नकल करते हैं, जिसके रावी हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आज दुनिया में हर आदमी चाहता है कि मेरे पास माल आ जाए। क्या कारी साहब, ये हमारी बुजुर्ग बैठे हैं और इनके दाढ़ी के बाल सफेद है। नबी फरमाते हैं जिनके दाढ़ी के बाल सफेद हो उनसे दुआ ले लो। जिस मजहब इस्लाम में जिनके दाढ़ी के बाल सफेद हो उनका ये मकाम है, तो माँ बाप का मकाम कितना आला होगा। अरे जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। बच्चों को आज लोग आगे कर देते हैं, चच्चे पीछे हो जाते हैं, लेकिन साउंड की आवाज है दूर तक जाएगी। आप सुने, मैं तकरीर इसलिए नहीं करता कि मेरी तारीफ करे, आप मुझे इनाम दे। मैं बस मसलक आला हजरत और दीन मुस्तफ़ा की तरवीज इरशाद के लिए मैं तकरीर करता हूँ। मैं कोई डिमांडेड खतीब नहीं हूँ। भारत के 22 से 23, 24 राज्यों में तकरीर करता हूँ, बगैर डिमांड के जाता हूँ। अदर कंट्रीज तक मेरी तकरीरें होती है, मैं कोई डिमांड नहीं करता। ये जमजम मक्की साहब जानते हैं क्यों। मुझे आपकी फिक्र है कि आप समझें उलमा की तकरीरों को और आप सुन करके उस पे अमल करें तो आप नमाजी बन जाएंगे। आप नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह आपका मकाम बुलंद कर देगा। आप कुरान पढ़ेंगे, बरकतों का नुज़ूल आपके घर में होगा। आप कुरान पढ़ेंगे, आपकी बीवी कुरान पढ़ने वाली बनेगी। आप नमाज पढ़ेंगे, आपको देख करके आपके घर के बच्चे, आपके बच्चे जो चौक चौराहे पे घूमता है वो ये सोचेगा मेरा बाप ज़ोहर पढ़ता है, मेरा बाप असर पढ़ता है, मेरा बाप मगरिब की नमाज पढ़ता है, मेरा बाप पेशा पढ़ता है, फजर के वक्त मेरा बाप ठंड के कड़के की ठंडी में उठ करके वजू करके नमाज पढ़ता है। बेटा सोचेगा मेरा बाप नमाजी है, मैं अय्याश बन जाऊंगा, बाप की शिकायत हो जाएगी। अल्लाह के फजल से आपको देख करके आपका बेटा मवाली नहीं बनेगा, गुंडा नहीं बनेगा, बल्कि बेटा आपका नमाजी बनता हुआ नजर आएगा। तो पहले अपने ऊपर रंग चढ़ाए, रज़वी रंग में आओ, कादरी रंग में आओ, सहरवर्दी रंग में आओ, चिश्ती रंग में आओ। आज हम नारा लगाते हैं कि हम मसलक आला हज़रत के फॉलोअर्स हैं। इरफान भाई खतीब को भी इनाम दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा हकदार खतीब है इनाम का। खतीब के पास माल होगा, अच्छा लिबास पहनेगा, रात भर मुताला करेगा और आपको अच्छी तकरीरें सुनाएगा। बोले सुभान अल्लाह। मैं एक हदीस सुना रहा था कि आज दुनिया में हर इंसान चाहता है मुझे माल आ जाए। क्या कारी साहब, इनके सामने मैं बच्चा हूँ, इनकी बहुत उम्र है और बड़े लोगों की कद्र करें। जो अपने से बड़ों की कद्र नहीं करता वो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। हर आदमी चाहता माल हो, हर आदमी चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पायलट, मेरा बेटा दुनिया के बड़े से बड़े ताकतवर इल्म का दानिश्वर बन जाए। लेकिन हुकूमत क्या बादशाह की तारीख पढ़े, मुसलमानों के पास दौलतों की रेल पेड़ थी, मुसलमान शाहाना जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसी दौर में बड़े पीर दस्तगीर भी थे। आप भी जा रहे थे पढ़ने, लेकिन आज भी उनका जिक्र हो रहा है, पूरी कायनात में हो रहा है। हमारी जमात का मुफ्ती हो या मुफस्सिर कुरान हो या अहले तरीकत हो या अहले सुफ़ा हो या अहले ज़बान हो या अहले कलम हो, हर बोल उठता है जब भारत का पीर बोलता है, सरकारे ताजुल शरीयत बोलते हैं तो यूं कहते हैं उसी गौस की शान में पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती शफीक रज़ा। हर आदमी को चाहिए कि मेरा बेटा मान लाए, लेकिन नबी ने क्या फरमाया? 3 चीज अगर आपने छोड़ दिया, औलाद ने सदका जारिया है। बोले सुभान अल्लाह।
किसी आलिम की किताब छपवा दिया आपने, सदका जारिया है। या बेटे को आपने आलिम दीन, हाफिज कुरान, कारी कुरान, वक्त का मुफस्सिर कुरान बना दिया, तो ये भी सदका जारिया है। कयामत तक के लिए आपको सवाब मिलेगा। जाने वाले चले गए, उनके बेटे बेटियों ने आज प्रोग्राम को सजाया, उलमा है, पीराने तरीक़त है, मुफ्तियाने किरामा है, सब तकरीर करेंगे, उनके लिए दुआएं खैर करेंगे। वो चले गए, उनकी जमीन, उनकी जायदाद, उनके मकानात, उनके वारिसीन लेंगे, लेकिन ये दुआ करेंगे आज इस महफिल में उलमा, पीराने तरीक़त के अल्लाह इसके सदके में उनके गुनाहों को मग़फ़िरत कर दे, उनकी कब्र में बुक़्क़े नूर बना दे, उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमा। ये दुआ करेंगे। और ये इसाले सवाब जो हम करते हैं ना, ये पहुंचता है, ये हमारा अकीदा है। लेकिन जो कहता है नहीं पहुंचता है, उन्हें सामने लाओ, हमारे उलमा, हम उन्हें समझा देंगे कि हम जो करते हैं अपने बाप दादा की इसाले सवाब के लिए, ये आज का इजाद करते नहीं है। जब नबी के बेटे का इंतकाल हो गया, हजरत अनस की मां उम्मे सुलैम ने एक प्याले में रोटी का मलीदा बनाया और कहा, बेटा ये ले जाओ नबी की बारगाह में, कहना या रसूल अल्लाह अपने बेटे के लिए इसाले सवाब कर दीजिए। पता चला कि ये फातिहा, ये दरूद खानी, ये कुरान खानी, ये मिलाद खानी आज इरफान भाई ने अपने वालिद के लिए इसाले सवाब करा रहे हैं। ये आज का इजाद करदा नहीं है, ये किसी के बाप का तरीका नहीं है, बल्कि रसूल पाक का ये तरीका है। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हर आदमी चाहता है माल मिले मुझे, लेकिन आप सुनते हैं ना, मताओ दुनिया कलील, दुनिया का ये साजो सामान थोड़ा सा है, एंजॉयमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज लिटिल। और कुरान कहता है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आप हमेशा सुनते हैं कि हमें एक न एक दिन मर जाना है, उसके बावजूद हम माल जमा करते हैं। लेकिन याद रखें, माल आपका वही माल कामयाब माल है जिस माल से आपने गरीब बच्चियों की शादी करवा दिया है। उलमा इकराम के बातों पे मस्जिदों में आपने ईंट दे दिया है, मस्जिदों के काम में लगाया है, या आपने हज कर लिया, या किसी उलमा को करा दिया, या मदारिस दीनिया के बच्चे को आपने खाने के लिए इंतजाम इंतजाम कर दिया, ये माल आपका कामयाब है। वरना आपने जमीन खरीदा, प्रॉपर्टी बनाया, इसे कोई फायदा नहीं है। इसलिए इल्म मुस्तफा जाने रहमत की प्रॉपर्टी है और इसके वारिसीन जानशी ये उलमा है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। किसी की प्रॉपर्टी जमीन है, जायदाद है, छत है, मकानात है, लेकिन इल्म मेरे रसूल की प्रॉपर्टी है और इसके जानशीन ये उलमा है। और याद रखें, कायनात में किसी का बेटा हर मकाम पे फायद हो जाए, लेकिन जिसके दर्जे को मेरे मुस्तफा ने बढ़ाया है, ये उलमा की जमात है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये नबी के जानशी है। इसीलिए इनकी बात को सुने और इस पे जब आप अमल करेंगे तो आपको रोशनी मिल जाएगी। इसलिए तो ये बोलते हैं, ये दुनिया की बात नहीं करते हैं। अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। और ये यही बात करते हुए नजर आते हैं, ये यही बात करते हुए नजर आते हैं। इरफान भाई, जब तक तकरीर करता हूँ बैठिएगा, ठीक है? हाँ, बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। एक बार जोर से सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। अच्छा है, क्या है? फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लास्ट हदीस, कि जब मेरा गुलाम, मेरी उम्मती मुझ पे एक बार दुरूद पढ़ता है तो रब ताला उसके सांसों से एक सफेद बादल पैदा करता है और उस बादल को बहरे रहमत से, बहरे ज़खार से इस्तिफादा का हुक्म मिलता है। जब उसका एक कतरा जमीन पे गिरता है तो अल्लाह ताला सोना पैदा कर देता है। जोर से सुभान अल्लाह। दूसरा कतरा किसी पहाड़ पे पड़ता है, चांदी। तीसरा कतरा किसी बेईमान पे पड़ता है तो अल्लाह ताला उसे ईमान की दौलत से माला माल कर देता है। एक बात बताएं, दुरूद आप पढ़े, जमीन पे गिर जाए सोना, पहाड़ों पे पड़ जाए चांदी, अब बेईमान काफिरों पे, कुफार मुश्रिकीन पे पड़ जाए तो रब उसे ईमान की दौलत अता कर दे। तो पता चला कि ये दुरूद आज का इजाद करता नहीं है। तिरमिज़ी की
खरजना फी बाती नवाहिया फमस्तकबलु जबल वला शद्रुन इल्ला व यक़ूलु सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वन जाबिर इब्न समरुता क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन फी मक्का काना हज़र युसल्लिमु अलैया वारे फुलान। जब मेरे नबी मक्के में चलते थे, मक्के के पत्थरों ने, दरख्तों ने आपको सलाम किया है। पता चला पत्थर दरख्त नबी को सलाम करे जिसको जान नहीं है, लेकिन अल्लाह ने आपको पैदा किया तो नबी की उम्मती ने पैदा किया। आपको रब ने हाथ दिया है, चलने के लिए पाँव दिया है, देखने के लिए आँख दिया है। पता चला ये आज का इजाद करता नहीं है, ये मेरे मुस्तफा के दौर से ही चला आ रहा है। ये रब का हुक्म है। जब आला हज़रत बोलते हैं तो यूं कहते हैं संगो शजर सलाम को हाज़िर अस्सलाम कलमे से तर्जमानी दरख्तो हजर की है। अरे जोर से बोले सुभान अल्लाह। आप तो माशाअल्लाह नात में बहुत मचल रहे थे, तकरीर में भी मचले। जोर से सुभान अल्लाह। नात ये पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत और सुनना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत। समझ बात आई? हाँ, तो नात पे आप मचले, हम भी मचलते हैं। कलाम आला हजरत हमारे भाई ने पढ़ा, शायर इस्लाम हजरत ज़मज़म मक्की साहब क़िबला ने, बहुत अच्छा कलाम था। और आला हजरत का कलाम सुनने के बाद इंसान समझे या न समझे, दिलों की दुनिया में ईमानी नूर पैदा होता है कि नहीं होता? मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया अज़मत वालिदैन और फ्रेंड्स से, अल्लाह फरमाता है मेरी इबादत करो और वालिदैन मेरी इबादत करो, तो मेरी वहदानियत में किसी की शरीक न किसी को शरीक न ठहराओ और वालिदैन के साथ एहसान करो। अल्लाह ने एक मकामात पर नहीं, कई मकामात पर कुरान मुक़द्दस में अपनी इबादत के बाद वालिदैन की अताअत का तज़किरा फरमाया है। लेकिन आज आप जरा अपने मुआशरे के हालात का जायजा ले। हमारे यहाँ के नौजवान चौक चौराहे पे दोस्त ने, औरों में पुरिया पे पुरिया, पेप्सी पे पेप्सी, सिगरेट पे सिगरेट उड़ाता हुआ नजर आता है। लेकिन बूढ़ा बाप घर में बिलक बिलक कर रो रहा है। फजर की नमाज के बाद चौक चौराहे पे बूढ़े बाप लोगों से ये कहते हैं कि मेरा बेटा मेरी कोई इज्जत नहीं करता। माँ अड़ोस पड़ोस में रोती नजर आती है। लेकिन एक पैगाम ले ले आज कि दुनिया के सारे लोग आपसे नाराज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक माँ बाप नाराज हो जाए तो याद रखे कि आपसे रब ताला नाराज हो जाए। इसलिए मिशकात की हदीस है, नबी फरमाते हैं रज़ा रब फी रज़िल वाली व सख़तुर रब फी सख़तिल वाली। नबी फरमाते हैं जिससे जिसका बाप राजी हो गया उससे परवरदिगार राजी हो गया, उससे परवरदिगार राजी हो गया। पता चला कि कायनात के सारे लोग नाराज हो जाए, माँ बाप को कभी नाराज मत करना। दूसरी हदीस है, नबी फरमाते हैं मा मिन वलदिन बारिन यनजुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू हज्जतम मबरूरा। कह दे सुभान अल्लाह। अरे ये किसी और की बोली नहीं है, ये मेरे नबी की बोली है। सुभान अल्लाह। ये किसी और की बोली नहीं है, ये मेरे रसूल की बोली है। इंसान कोशिश करता है, कहाँ जा रहा है? मोबाइल ने तो तबाह कर ही दिया सबको। आप नहीं सुनेंगे तकरीर तो कौन सुनेगा? बैठिए आप। हाँ बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत बैठिए, आप रहेंगे तो भारी लगेगा, अच्छा लगेगा। बैठिए, आप मत जाइए, जिनको आना होगा आए, वरना ये मजमा बहुत बड़ा है और सब लोग सुन रहे हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था, मैंने जो हदीस पढ़ा है उसका तर्जुमा ये, चचा 50 साल 60 साल की उम्र हो जाती है और इंसान माल माल करता रहता है ना? इंसानी फितरत। बहुत कोशिश करता है कि हज कर लूं, लेकिन हाजी नहीं बन पाता। मैं ज़ेरे तालीम के दौरान से ही सोचता था पहले अल्लाह ताला पैसा देगा तो हज कर लूंगा। हो गया मामला हल। दिल में ये इरादा रखे कि रब जब पैसा दे पहले हज करूंगा। लेकिन आज हमारे मुआशरे में लोग कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कर भी लिए, हज करने चले भी गए तो ये मालूम नहीं कि मेरा हज मकबूल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मेरे नबी गारंटी दे रहे हैं, मेरे मुस्तफा इस बात की गारंटी दे रहे हैं, एक बार माँ को मोहब्बत की निगाह से देख लोगे तो अल्लाह ताला हज मबरूर का सवाब अता फरमा देगा।
एक बार देख लोगे, एक बार हज मबरूर का। साहबा खड़े हो, या रसूल अल्लाह, अगर कोई आदमी, भाई साहब स्टॉप, एक बार देख ले तो एक हज मबरूर का सवाब। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई इंसान 100 बार देख ले तो क्या उसे 100 हज मबरूर का सवाब मिलेगा? मेरे नबी फरमाते हैं, हाँ, अगर मोहब्बत से 100 बार देखोगे तो अल्लाह ताला तुझे 100 हज मबरूर का सवाब अता फरमा देगा। 100 हज मबरूर का सवाब अता फरमा देगा। चंचल भाई, बहुत बड़ा मजमा है, लोग बहुत गौर से सुन रहे हैं। आपने सुना होगा कि ये जन्नत माँ के कदमों के नीचे, किनके? जन्नत माँ के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे। लेकिन इसको अगर आप समझ लेंगे तो कसम खुदा की माँ के कदम को चूमेंगे। आप इतना जान लें, आपकी माँ चाहे जैसी भी हो, आपकी जन्नत उसी माँ के कदमों के नीचे। पता चला कि हम कहीं जाएं, माँ के कदम को चूम ले, बाप के हाथ को चूम ले, दुनिया में भी हम कामयाब रहेंगे, कल मैदान महशर में भी कामयाब रहेंगे। इसीलिए जिस माँ बेटे के लिए माँ बाप दुआ करते हैं, मैंने हदीसों में पढ़ा है, उसकी दुआएं, उसके हक में दुआएं ऐसे कबूल होती है जैसे दुआएं का नबी, जिस तरीके से नबियों की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। तो माँ बाप से दुआ ले और उनकी खिदमत करें। इमाम राजी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं हुजूर कि माँ बाप के सामने ज्यादा सांस भी मत लो, कहीं ऐसा ना हो उन्हें तकलीफ हो जाए। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा से, बोले सुभान अल्लाह। अरे सब लोग बोले सुभान अल्लाह। कहते अम्मी जान मुझे माफ कर देना, कर दे। बात क्या है? कहा कि आपके सामने मैंने एक रोज आपके पूछे बगैर मैंने एक लुकमा खाना पहले खा लिया था। क्या तू तो मेरा लाड है, मेरा बेटा है, तू खा सकता है। कौन? इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु। बताएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि माँ बाप की खिदमत करो और उनकी ऐसी खिदमत करो कि इनकी खिदमत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। सुन रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। किन से? सहाबा किराम से। हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, इन्होंने नबी को नहीं देखा, ये उलमा जानते हैं, आए थे मदीना शरीफ में, देखा नहीं, लेकिन सहाबा से नबी फरमा रहे हैं कि अवैस करनी से जब मुलाकात हो तो मेरी गुनहगार उम्मती के लिए दुआ फरमा देना, फरमा लेना, कहना आप दुआ कर दीजिए। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको तो उन्होंने नहीं देखा, लेकिन आपने फरमाया साबिकन नुजूमी फबिय्यिहिम इक्तदैतुम व इहतदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारे के मानिंद हैं, इनमें से किसी एक की इक्तिदा कर लोगे हिदायत पा लोगे। लेकिन आप आला जिक्र वैसे करने के कर रहे हैं जो कर्म के रहने वाले हैं। नबी फरमाते, मेरे दोस्त, नौजवान, मेरे भाई फरमाते हैं कि सुनो, अब ऐसे करनी ने माँ की ऐसी खिदमत किया है, ऐसी खिदमत किया है कि जब जब दुआ के लिए वो हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता है, कबूल फरमा लेता है। ऐसी खिदमत किया है कि जब जब दुआ करता है दुआएं रद्द नहीं होती है। तो याद रखें कि कायनात में आपसे जो भी मोहब्बत करने वाला वो झूठा हो सकता है, आपसे फायदे के लिए प्यार करता है, फायदे के लिए मोहब्बत करता है, फायदे के लिए दोस्ती रखता है। लेकिन कायनात में 3 लोग ऐसे हैं, या युनास अबू का सलासा, 3 लोग हैं। एक वो जिसने तुझे पैदा किया, वो माँ बाप, दूसरे वो जिसने तुझे इल्म दिया, वो उस्ताद, तीसरा वो जिसने अपनी बेटी को तेरे निकाह में दिया, वो सास ससुर है। आप सुने क्या हजरत, आपका प्रैक्टिकल भी होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दुनिया में आप किसी दोस्त के पीछे आप पैसा खर्चा न करें, आपका साथ छोड़ देगा। कोई ऐसे लोगों के पीछे आप मनी को आप खर्च करना छोड़ दे, वो आपका साथ छोड़ देगा। ये 3 लोग ऐसे हैं। आप दुनिया की बड़ी से बड़ी बारगाहों में जाए, आप जब तक नहीं कहेंगे मैं बीमार हूँ, मेरे लिए दुआ कर दे, कोई करने वाला नहीं होगा। लेकिन ये 3 लोग ऐसे हैं, आप खाना दे या ना दे, खिदमत करें या ना करें, दाना दे या ना दे, या आपके हक में दुआएं खैर करते हुए नजर आएंगे। आपकी तो उम्र है, क्या ये बात सही है?
है ना। तो इसीलिए उस्ताद की भी कद्र करें, ये भी आपके वालिद हैं, इनकी भी कद्र करें। हम लोग तो दस्तबोसी कदम बोसी करते, क्यों? ये इन्हीं असातिज़ा किराम का सदका है खिदमतों का कि अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ बोल लेता हूँ, और अपने नाम के लिए तकरीर नहीं करता कि मुझे आप तारीफ करें, बस मसलक आला हजरत की आबियारी के लिए, दीन मुस्तफ़ा की नश्र के लिए तकरीर करता हूँ। ये नहीं कहीं से फोन आता है कि हजरत क्या डिमांड है, ये आप लोगों ने डिमांड को बढ़ा दिया है। जो डिमांड करे उसको बिल पहले कैंसिल करो, फौरन कैंसिल, फौरन। इसलिए बगैर डिमांड के आओ। हाँ आलिम है, 10 की जगह आप 50 दीजिए, वो आपका इमाम है, नाइब रसूल है, आप उनकी कद्र करें। समझ रहे मेरी बात? लेकिन जो डिमांड करेगा, एक लफ्ज को 1 लाख मरतबा पढ़ देगा, उसको आप लोग समझते हैं कि वक्त का लामातुद्दहर है। हदीस समझ में नहीं आती, कुरान समझ में तो आता नहीं, लेकिन एक कलाम आपको समझ में भी नहीं आती, उस पर आप कूदते हैं, आप मचलते हैं, ये ढोंग है आपका। इसलिए जो कौम नमाज नहीं पढ़ती हो, जिस कौम के कुरान नहीं पढ़ने आता हो, अब बताए यार, आज मैं फजर के बाद सोच रहा था कि इतनी ठंड है, मर जाता है उसको कब्र में रख दिया जाता है, वहाँ न कंबल है, न तकिया है, न बिस्तरा है, उन्हें कितनी ठंडी लगती होगी। मैंने पढ़ा कि इंसान के जिस्म को कीड़े मकोड़े भी खा जाता है, लेकिन उलमा के जिस्म को कीड़े मकोड़े टच ही नहीं करता है। अल्लाह का अरबो एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपके सीने में कुछ हदीस दिया है, सुभान अल्लाह, कुछ आयत करीमा याद है, कुछ तफसीर याद है। अल्लाह का शुक्र है, इन्हीं बुजुर्गों के सदके आप भी याद कर सकते हैं। वो औग रहा है मगरिब बाद, सुभान अल्लाह बोलिए भैया, जोर से सुभान अल्लाह, कम से कम सुन लीजिए ना। हाँ अभी नात पढ़ेंगे तो आप बेदार हो जाइएगा, नहीं तो एक शेर पढ़ता हूँ पीर का कलाम, जोर से सुभान अल्लाह। जहां बनी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, कि जहां बनी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसे को जो चाहे अता कर दे। अरे माइक तो लीजिए हजरत, आप माइक तो हाथ में लीजिए। नबी मुख्तार कुल है, जिसे को जो चाहे अता कर दे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसाले सवाब की महफिल है, और हम जो इसाले सवाब करते हैं ये हमारे बाप दादाओं के पास पहुंच जाता है। गौर से सुनिएगा, माँ बाप का बहुत बड़ा मकाम है। मैंने तेजी में कई अहादीसे करीमा सुना दिया, इसी को अगर लंबी चौड़ी करके लोग सुनाते तो कई घंटे ले जाते, क्या हुजूर? लेकिन मैं चाहता हूँ कम वक्त में पैगाम ज्यादा पहुंचे कौम तक। जोर से सुभान अल्लाह, एक बार और जोर से सुभान अल्लाह। इसाले सवाब मैंने पहले सुनाया कि नेक औलाद अगर छोड़ के दुनिया से आप जाएंगे या नेक काम करके, तो वो आपके लिए सदका जारिया है। जैसे मस्जिद बना दिया आपने, ये आपके लिए सदका जारिया है। नेक औलाद अगर आपका बेटा हाफिज कुरान है, जमीन पे जहां जहां जिक्र करेगा, आप कब्र में भी होंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। हजरत इमाम हम्माद रज़ी अल्लाह ताला, ये इमाम आजम के उस्ताद हैं। किनके? बड़े इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला उस्ताद हैं। आप फरमाते हैं एक रोज में जा रहा था, जाते जाते कहीं जा रहा था, थक गया, कब्रिस्तान के करीब गया, नींद आई तो मैं बगल में लेट गया, आंख लगी सो गया। आंख खुली तो क्या देखते हैं कि रात हो गई है, रात हो गई है। आपकी जब आंख खुली तो मुड़ के देखा कब्रिस्तान की तरफ, तो देखा कि कब्र के मुर्दे आपस में गले मिल रहे हैं। आपने पूछा अक़ामतिल क़यामत, ऐ मुर्दों क्या कयामत आ गई है? जमजम भाई क्या कयामत आ गई है? कब्र के मुर्दों ने कहा ला ला ला, ऐ इमाम हम्माद कयामत नहीं आई है। तो आपने फरमाया जब कयामत नहीं आई है तो आप गले क्यों मिल रहे हैं, क्यों गले मिल रहे हो? तो फरमाया कि हम लोग बरसों से अज़ाब इलाही में गिरफ्तार थे, कई बरस से इस कब्रिस्तान के दुनिया में अज़ाब इलाही में गिरफ्तार थे, लेकिन इसी रास्ते से एक आलिम दीन, एक हाफिज कुरान, एक आलिम बामल का गुजर हो रहा था। उसने यहाँ रुक करके
कुछ कुरान करीम की आयत करीमा को पढ़ दिया, कब्रिस्तान वालों के नाम उन्होंने बख्श दिया है। अल्लाह ने इतना सवाब दिया है, इतना सवाब दिया है कि 6 महीने से बांट रहा हूँ, सवाब खत्म ही नहीं हो रहा है। पता चला बेटा किसी और का हो, अरे बोले सुभान अल्लाह, बेटा किसी और का हो। एक गांव से गुजर जाए, कब्रिस्तान पड़ जाए तो कब्रिस्तान के मुर्दों पे रहमतों की बारिश हो जाए, और जिस गांव से गुजर जाए 40 दिन के लिए अल्लाह ताला अज़ाब इलाही को उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम हजरत रहबर समस्तीपुरी साहब की मचल रहे हैं। शायर लोग बहुत कम तकरीर सुनते हैं, लेकिन ये मचल रहे हैं और इनको देखकर सारे लोग मचल रहे हैं। हमारी बुजुर्ग शख्सियत ये भी हमारे चेहरे को देख रहे हैं कि ये बच्चा खतीब कहाँ से आकर इस तरीके से माइक पे चीख रहा है। आफी का फैजान है, ये मेरे पीर ताजुल शरीयह का फैजान छलकता है। और हम लोग बगैर रेफरेंस के कोई बात नहीं करते हैं, हवाला रखते हैं। सुनिएगा, आप महफिल में बैठे हैं, टांग को ठीक कीजिए, पाँव को अच्छा से बैठिए, चप्पल निकाल दीजिए, ठीक से बैठिए। ये कुर्सी का जब से माहौल बना ना, कुर्सी के लिए हर आदमी लड़ रहा है ना, कुर्सी के लिए हर आदमी लड़ रहा है। बहरहाल सुनिएगा, ये अल्लामा इब्न अरबी का नाम आपने सुना? नहीं सुना होगा। बहुत बड़े अल्लामा, आज तो सबको अल्लामा कह दिया जाता है, समझ रहे हैं। हम लोग मौलवी आदमी है, बड़े आसानी के साथ। मैं तो नकीब, आज इन्होंने बहुत अच्छे नकाबत कर दिया। मैं कहता मौलवी खैनी निकाल रहे हैं आप, रगड़िए जितना रगड़ना है। बहरहाल अल्लामा इब्न अरबी है। अगर वक्त होता तो मैं काफिया के जो मुसन्निफ है उनके हवाले से, जो दुनिया है सुन्नियत के तमाम जामियात में पढ़ाई जाती हो किताब, कितना आला दिमाग था। उस्ताद के पास एक सफ़ा में ले गए काफिया लिख कर, कहा हुजूर, तो कहा बेटा तेरा इतना हाई दिमाग इतना किसी का नहीं होगा, 6 महीना इमली के दरख्त के नीचे बैठे। बहरहाल अल्लामा की बात आई तो आज ऐलान हो जाता है, लेकिन हम लोग मौलवी हैं और आपके लिए अल्लामा है, समझ रहे हैं। इसलिए बहुत सी बातों को जानने वालों को अल्लामा कहते हैं, बहुत से उलूम व फ़नून के माहिर को। तो आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी इस्लाह के लिए बोलते हैं। और सुनिएगा, अभी बहुत सी इस्लाह करेंगे। हर जलसे में 4-5 को नमाजी और 4-5 को दाढ़ी तो रखवा ही देते हैं। और जब तक नहीं रखता है माइक नहीं छोड़ता हूँ। किसी के बाप के अंदर मजाल नहीं कि माइक छीन ले। इसलिए मसलक के लिए, आप यारी के लिए बगैर डिमांड के आता हूँ। बैठिए, कहीं नहीं जाना आपको, बैठ जाइए। अच्छी बात बता रहा हूँ, बैठिए, बैठ जाइए। आपके लिए तकरीर करता। आप जा कहाँ रहे, मचल रहे हैं, आप दीवाना आदमी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, जब तक मैं नहीं बैठूंगा आपको नहीं उठना है। हाँ, जोर से सुभान अल्लाह। अल्लामा इब्न अरबी है, माँ का इंतकाल हो गया। मेरे दोस्त, आज आपके पास वालिदैन है ना, तो आप अपनी किस्मत पे नाज करें, वरना जिसके पास माँ बाप नहीं है उनसे पूछें। जिस वक्त बाप के जनाजे को कांधे पे लेकर गया, वो साथ, वो वक्त, वो लम्हा, वो औकात आखिरी जिंदगी के सांस तक नहीं भूल सकता है। क्यों? इसलिए बाप होता है ना, रात में कहीं से आता है, बाप सर पे हाथ रख देते हैं, ऐसा लगता है कि मैं थका मादा था, मेरी थकन दूर हो गई। मैं रात में आता हूँ, मेरा प्रैक्टिकल है, फोन करना पड़ता है कि दरवाजा खोलो, लेकिन माँ फोन करने से पहले दरवाजा खोल देती है। मैं कहता हूँ शमशी तू पढ़ता है तब समझता है, लेकिन यहाँ ले तेरा प्रैक्टिकल हो रहा है। इसलिए ये जितना इनाम मिलता है न, जाके माँ के कदमों में डाल देता हूँ या इन शोरा को दे देता हूँ, इसलिए कि सवाब मिले। अल्लामा इब्न अरबी है। आप माँ के इंतकाल के बाद रेतीली जमीन पे चल रहे थे, सुनिएगा, चल रहे थे, एक जवान वली से मुलाकात हुई। रोने लगे अचानक, तो उस वली ने कहा कि अल्लामा इब्न अरबी आप रो क्यों रहे हैं? कहा कि मैंने अभी अपनी माथों की निगाहों से देखा, मेरी माँ अज़ाब इलाही में, मेरी माँ अज़ाब इलाही में गिरफ्तार है। कुछ देर के बाद अल्लामा इब्न अरबी मुस्कुराने लगे। जवान वली ने कहा अल्लामा इब्न अरबी मुस्कुरा रहे हैं, इरफान भाई अगर हैं तो मेरी तकरीर आप सुने। कहा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कहा हुजूर मैं अभी देख रहा हूं कि मेरी माँ जन्नत के बागों में टहल रही है। अरे सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। वो जवान वाली कहते हैं कि मैंने
हुई दिल में तेरे माँ के नाम मैंने कभी कुरान पढ़ा था, मैंने कभी दुरूद पढ़ा था, मैंने कभी ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र किया था और यह अफजलुल जिक्र है, मैंने तेरे माँ के इसाले सवाब के लिए मैंने बख्श दिया, इसलिए अल्लाह ने तेरी माँ को जन्नत में आला मकाम अता फरमा दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। आप बुजुर्गों की बात सुने। आप ने अम्मी जान की बारगाह में कहा, माँ मुझे दूध का कर्ज माफ कर दे। कहा बेटा क्यों? कहा मैं चाहता हूं कि मैं रब का कुर्ब हासिल कर लूं। कहा जा माफ कर दिया। रेतीली जमीन जंगल व बयाबान का सयाह बन गए। 12 साल के बाद जब अपने गांव से गुजर रहे थे तो दिल में, रात की अंधेरी रात है, दिल में ख्याल आया, बायजीद एक तो 12 साल से माँ से दूर है, चलो कम से कम माँ के चेहरे का दीदार कर लेते हैं, चलो माँ को देख लो। आए दरवाजा पर, सोचा कि दरवाजे पे दस्तक दो, दिल ने गवारा नहीं किया, खड़े रह गए। सोचा कि तकलीफ हो जाएगी माँ को, खड़े रहे, लेकिन माँ की मोहब्बत ऐसी है कि सुने ये भी जानती है कि दरवाजे पे कौन बेटा किस वक्त खड़ा हो गया है। बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पे खड़े, फरमाते हैं जब तहज्जुद की नमाज के लिए मेरी माँ वजू करती है, नाले से जब पानी आया ना रिजोर से, आज आप हम और अपनी बीवियों को क्या देते हैं? मोबाइल। इन नौजवानों को बताते हैं कि भाई गौर से सुनो मेरी टूटे फूटे लफ्जों को, शादी करो तो ये मत देखो कि ये किसी सेठ की बेटी है, ये देख कि ये कुरान पढ़ती है या नहीं पढ़ती है। अरे जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अपनी पसंद में अपनी पसंद मत रखो, मियारे दीन पसंद रखो, मियारे दीन को फौकियत दे। नारा लगा दीजिए इशारे इस्लाम हजरत नारे रिसालत मसलके आला हजरत शायर इस्लाम कारी नसीम लखनवी, नारे तकबीर नारे रिसालत। ये शायर इस्लाम हजरत नसीम लखनवी साहब की आमद है। हम हर एक का रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों? ये नबी की नात पढ़ते हैं, अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, आवाज अच्छी है, अंदाज अच्छा, चेहरा कोई चांद जैसा नहीं है लेकिन चमकते चांद जैसा जरूर है। हम नबी के गुलाम हैं। जोर से। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो कहता है कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह। बात याद रखना, बीबी कैसी करनी है। जोर से बोलो, मैं आवाज सुनना चाहता हूं, जोर से। नबी की नात पढ़ते हैं। नबी का ऐसा चेहरा था, ऐसा चेहरा था, ऐसा चेहरा, कुरान से पूछो तो कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। नबी की ज़बान पे पूछो तो कुरान बोलता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा। नबी की रफ्तार पे बोलो, कुरान बोलता है सुब्हानल्लज़ी यसरा। नबी की हिकमत पे बोलो, कुरान कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम। नबी के इल्म पे बोलो, कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। जब इस पे बरेली के आला हजरत बोलते हैं तो यूं कहते हैं सरवर कहो के मालिक हो, मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाई से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्का का कहूं तुझे। बेशक बेशक नबी की खूबसूरती ऐसी। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते मैंने आसमान के साथ पर्दों को, जमीन के साथ इस तह को मैंने उलट पलट कर देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह आप जैसा खूबसूरत मैंने किसी को पाया ही नहीं। जब आला हजरत बोलते हैं तो यूं कहते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाला तेरे पाए का न पाया। मैं अर्ज क्या कर रहा था, क्या अपनी पसंद में मियारे दीन को पसंद करें। आज हम क्या करते हैं, बेटे को बेचते हैं इस तरह जिस तरह जानवर को मार्केट में बोली लगाते हैं, बकरी, गाय, भैंस, बैल,
को खरीदने में लगाते हैं और हम अपने आप को वली साबित करते हैं। हमारी जमात का पढ़ा लिखा आदमी भी इस बीमारी में मुब्तला है। इस बीमारी में आज मैंने एक जगह तकरीर करने गया, जो जिनके यहाँ देखा इतने खुराफात। आज हमारी जमात के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी में मुब्तला है। मैं पीर उसी को समझता हूँ जो शरीयत पे गामेज़न हो, वरना मैं पीर नहीं पैर समझता हूँ। हाँ, इसलिए हमेशा देखो पीर दीन का शरीयत का पाबंद है या नहीं है। ये नहीं फासिक फाजिर सबके में नमाज पढ़ लो और सबके हाथ पे बैत कर लो। ये और इस दौर में तो ये देखो कि मसलके आला हजरत का है या नहीं है। क्या हुजूर आप लोग बोलिए ना, मसलके आला हजरत का है या नहीं। अगर वफादार है मुरीद हो जाओ। आज अगर कोई मुरीद नहीं हो तो पीरे तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा कसीमुल हक साहब मदनी तेगी यूसुफी से मुरीद हो जाओ। बरेली का भी फैज मिलेगा, तेगी भी मिलेगा, कादरी भी मिलेगा, सब फैज से मालामाल हो जाओ। मैं अर्ज कर रहा था अपनी पसंद में मेयारे दीन को पसंद करना है, तब बेटा आपका नेक साले पैदा होगा। हजरत बायजीद बुस्तामी माँ की बारगाह में खड़े हैं, लेकिन मैं जब रुख मोड़ रहा हूं तो इस पे भी गुफ्तगू सुनिए। रबर भाई, नसीम भाई, हाँ, पसंद में मियारे दीन को पसंद रखें। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्टीफन कर्लियन साइंटिस्ट। व्हाई आर ज्यूज सो स्मार्ट। 3 साल वो गया इजराइल में तहकीक के लिए कि यहूदी का बच्चा इतना जीनियस क्यों होता है। सुन रहे हो हुजूर, यहूदी का बच्चा इतना चालाक क्यों होता है, जीनियस क्यों होता है। तो उसने रिसर्च किया तो पता चला कि यहाँ की औरतें जब हामला होती है ना तो फिश खाती है, खजूर खाती है, स्मोकिंग नॉट अलाउड, सिगरेट नहीं पिया जाता। आज हम बीवियों के पास सिगरेट पीते हैं, माशरे का हाल ही है। बच्चे के डीएनए पे इफेक्टेड होता है। लेकिन ये एक साइंटिस्ट कर्लियन का कहना, उसकी बात है कि जब पेट में माँ के बच्चे होते हैं तो जर्मनी की औरतें बैंडो बजाती हैं, बीन। पूछा गया क्यों बजाती है, कहा मैं अपने बच्चों के लिए बजाती हूँ। इसी तरह ठीक जब हमने 800 साल इस्लाम की हिस्ट्री का तारीख का मुताला किया, जब गौसे आज़म पीरे पीरा मीरे मीरा माँ के पेट में थे तो उम्मुल खैर फातिमा ने 18 पारे कुरान पढ़े थे। जब पढ़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा होते हैं, 1 पारे नहीं 2 नहीं बल्कि 18 पारे कुरान याद करके पैदा होते हैं। तो इसी तरह आप भी अगर अपने बीवियों के हाथ में कुरान देंगे तो बेटा नचनिया और गवैया पैदा नहीं होगा। कल की तारीख पढ़े भाई साहब कि माँ कुरान पढ़ती थी, नबी ने क्या फरमाया, बीबी के हाथ में सूरह वाक़िया दे दो, घरों में कभी गरीबी नहीं आएगी। हम मोबाइल देते 25,000 का और 250 के हदिया 300 के हदिया में कुरान शरीफ मार्केट से उपलब्ध है, उसको हम लोग नहीं लेते हैं। कुरान दे बीबी के हाथ में और ये कह दे कि तू फातिमा ज़हरा तो नहीं बन सकती है लेकिन कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती है। ऐसी औरत कायनात में आई, औरतें भी सुन रही है, उसको भी पैगाम देना जरूरी है। फातिमा ज़हरा तो नहीं बन सकती लेकिन कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती है। आपने देखा उम्मुल खैर फातिमा ने कुरान पढ़ा, बेटा 18 पारा कुरान याद करके पैदा हुआ। ठीक इसी तरह आज की माएं आटा गूंथे गाना न सुने, आटा गूंथे कुरान सुने, खाना बनाए कलामे आला हजरत गुनगुनाए, कभी यूं बोले वसूल हलजार फिरते हैं, तेरे दिन है बाहर फिरते हैं, कभी यूं बोले वाह क्या जूदो करम है, शाहे फतह तेरा सही सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा तो सुने। बेटा कोई नचनिया और कवैया पैदा नहीं होगा, बेटा वक्त पर नशेरी शराबी गजेरी भगेरी पैदा नहीं होगा, बल्कि बेटा आज भी मुजाहिद मिल्लत पैदा होगा, बेटा आज भी मुफ्ती आजम पैदा होगा, बेटा आज भी हाफिज मिल्लत पैदा होगा। आज जरूरत है कि मोबाइल से दूर रहो और कुरान अपने घर में खूब तिलावत करवाओ।
जब कोई इंतकाल कर जाएंगे तो घर में ही कुरान पढ़ने वाले लोग होंगे, घर में ही कुरान पढ़ने वाले लोग होंगे। और बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा यूनिवर्सिटी माँ का गोद है, माँ का गोद है। एक माँ ने मदीने में बेटे को कुरान सुनाया तो आपने तारीख पढ़ा कि उस बेटे ने सर दमिश्क में, जिस करबला में, जिस करबला में सर नेज़े पे दमिश्क में, और पूरी दुनिया को कुरान पढ़ के सुना दिया। उसी बेटा को हुसैन पाक कहते हैं। तो मेरे दोस्त, आज भी जरूरत है कि दीनदार देखें, ताकि आपके घर में आएंगे, आपके जाने के बाद भी वो बच्चा आलिम होगा, हाफिज होगा, तो आपके लिए दुआ करेंगे कि मेरा बाप चला गया, आज कुरान पढ़ के बख्श देता हूँ, आज मिलाद करवा देता हूँ, जलसे करवा देता हूँ, उलमा की दावत करके दुआ करवा देता हूँ। और जिसके लिए उलमा दुआ करते हैं ना, उसकी मगफिरत हो जाती है। इसलिए उलमा के लिए समंदर की मछलियां दुआ करती हैं। क्या हुजूर? समंदर की मछलियां। मैं अर्ज कर रहा था, बायजीद बुस्तामी कहाँ खड़े हैं? माँ की बारगाह में। नाले से पानी आया, समझ गए कि मेरी माँ अब बेदार हो गई है, तहज्जुद की नमाज के लिए, तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार हो गई। माँ नमाज पढ़ के दुआ करती है, रब्बुल आलमीन मेरा बेटा बायजीद जो कई साल से तेरे कुर्ब के लिए रेतीली जमीन का, जंगलों का, बयाबान का सयाह बन चुका है, ऐ रब्बुल आलमीन तू मेरे बेटे को तो अपना कुर्ब अता फरमा दे। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते, जब मैं 12 साल से रेतीली जमीन पे रब के कुर्ब को ढूंढ रहा था, अरे जंगलों में, बयाबानों में मैंने तो खुदा के कुर्ब के जलवे को माँ के दुआओं में छलकता हुआ देख लिया। तो माँ बाप की कद्र करें, माँ से दुआएं ले लें। और हदीस पाक में जो बेटा माँ बाप की कब्र पे जाता है ना, जब दुआ करता है तो उस बेटे की माल में भी अल्लाह बरकत देता है और उम्र में भी बरकत अता फरमा देता है। हम तो सलाम करते ना कब्रिस्तान में जाकर, क्यों? मुर्दों को तो सलाम किया नहीं जाता। पता चला कि कब्र के लोग हमारी बात को सुनते हैं। और माँ बाप जिंदा हैं तो अपने मुकद्दर पे नाज करे और उनकी खिदमत करे, माँ के पाँव दबाए, बाप का पाँव दबाए, हाथ चूमे कहीं जाए तो। लेकिन आज इतनी तकरीरें होती है हमारे यहाँ, इतने जलसे हैं, उसके बावजूद भी लोग माँ बाप की नाकदरी करते हैं, माँ बाप की शान में बदतमीजियाँ करते हैं। बुजुर्गों की तारीख पढ़े, असलाफ के हिस्ट्रियों को सामने रखे कि माँ जो कह देते उसी पे अड़े रहते हैं। अब तारीख पढ़े, गौसे आजम को माँ ने जो कह दिया उस पे गामेज़न रहे, सरकार गरीब नवाज को माँ ने जो कह दिया उस पे खड़े रहे, महबूब इलाही को माँ ने जो कह दिया उस पे डट कर खड़े रहे। तब आज दुनिया महबूब इलाही कहती है, तब आज दुनिया गरीब नवाज कहती है, तब आज दुनिया गौसे आजम कहती है। जब गौसे आजम जा रहे थे, माँ ने क्या कहा? बेटा झूठ मत बोलना। आज झूठ हम बोल रहे हैं, गीबत हम कर रहे हैं, चुगली हम कर रहे हैं। दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह से हटकर सफर हमारा हो रहा है और दावा करते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं। चेहरे पे दाढ़ी हमारा नहीं है, नमाज से दूर हम हैं, कुरान से दूर हम हैं, उलमा से दूर हम हैं, और हमारा दावा होता है। और हमारी जमात के कुछ लोग जो दुनियादार हैं ना, वो तो कहते हैं कि मौलवी लोगों का काम ही यही है कि वो समझाते हैं दाढ़ी रखो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, उनका यही मिजाज है। लेकिन हम जैसे मौलवियों के पास आकर बोलो, फिर दिमाग कुल कर देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे बाप का तरीका नहीं, ये रसूल पाक का फरमान है। ये नौजवान कितना खूबसूरत है, अल्लाह ने सेहत दिया, सर पे टोपी रखा है, और ये मेरा भाई है, चमक रहा है, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। अब इनसे पूछिए तो कहेंगे हजरत शादी बाकी है। शादी से क्या प्रॉब्लम आ गई यार? सहाबा के पास 4 बीबियां थी। सुनिएगा, आज एक बीबी हमारे पास है, 4-4 कमरे का मकान है, अब फिर भी परेशान है। सहाबा के पास 4 बीबियां और कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। सुन रहे हैं सर? कोई फिक्री नहीं, क्योंकि ईमान था। हम सूरह वाक़िया पढ़ेंगे, अल्लाह गैब से रिज़्क दे देगा। मेरी बीवियां सूरह वाक़िया पढ़ेगी, गैब से रिज़्क आएगा। लेकिन आज हमारा ईमान क्या है?
हम दुनिया की तालीम हासिल कर लेंगे, बहुत पैसे आएंगे, लेकिन मौत आ जाएगी, पैसा लेके क्या करेंगे? पैसे की जरूरत है, आप पैसे पैसे करेंगे, पैसा नहीं आ सकता। कुरान कहता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। लोग माल माल करते करते यहाँ तक कब्र के आगोश में आ गया। तो माल वो रब देता है, वो रब ऐसा है समंदर के ताम रहने वाले मेढक, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू को जो रब रिज़्क दे रहा है। आपको तो अल्लाह ने इंसान बनाया है, नबी की उम्मत में पैदा किया है, आपको बेहतर रिज़्क अता फरमा रहा है। आज का जमाना ऐसा है कि आज हर एक के पास खाने, लेकिन मेरी माँ बहनें सुन रही है, इनको भी मैं जरा समझा दूं, इजाजत है भैया? आज औरतों की भी जरूरत है कि तुम भी सुधरो। नौजवान दाढ़ी नहीं रख रहा तो हमारे उलमा इन्हें हर महफिल में कहे कि तू मेरा भाई है, शराब पी रहा है ना तो इन्हें हम धक्का नहीं मारेंगे। मेरी आदत है, मैं तबलीग करता हूँ, धक्का नहीं मारता हूँ, आप मेरे भाई हैं। शराब भी पी रहे हो मेरे भाई है, लेकिन ये हराम है। जिस तरीके से सूअर का गोश्त हराम है, इसी तरह शराब है। तो शराब तुम पी रहे हो, हलाल पैसा मजदूरी का या नौकरी जॉब करके लाया और उसे शराब पी रहा है, ये हराम है। दाढ़ी छिलाना, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया फतावा रज़विया में कि कोई दाढ़ी छिल्ला को हुजूर पहले सलाम करे कि नहीं करे, तो आला हजरत ने कहा नहीं, पहले मत करो, अगर वो सलाम करे तो जवाब दे दो। अब बताओ, इस्लाम में आपकी कोई हैसियत ही नहीं है। आप नमाज इस बकरीद का पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अल्लाह का खौफ अपने अंदर लाए, मौलाए कायनात मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब अजान होती आपके दांत बजने लगते थे। घर के लोग पूछते कि आप कांप क्यों रहे, बात क्या है? तो आप फरमाते तुझे मालूम नहीं, बुलावा रब की बारगाह से आ रहे हैं, नमाज के लिए पुकारा जा रहा हो, अल्लाह की इबादत के लिए आओ। अजान हो रही है, मोबाइल चल रहा है, अजान हो रही है, लोग अनसन देख रहा है। कम से कम अल्लाह का खौफ हम अपने अंदर पैदा करें। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान के साथ साथ नबी की उम्मत में पैदा किया, तो हमें चाहिए हमारा लिबास यहूदी जैसा नहीं होना चाहिए, हमारा लिबास कुफार और मुश्रिकीन जैसा नहीं होना चाहिए। हम चले तो दुनिया देख कर कहे ये कोई और नहीं जा रहा, ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, ये वो जा रहे हैं। क्या आपको देख करके लोग कहने पे मजबूर हो जाए ये चलते हैं तो सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, ये चलते हैं तो माशाअल्लाह पढ़ते हैं, चेहरे पे दाढ़ी सजा ले, इस्लामी लिबास में मुलब्बिस हो जाए, ताकि आपको देख करके बिगड़ा हुआ मुसलमान भी सुधरता हुआ नजर आ जाए। लेकिन हम आज कोट में होते हैं, पैंट में होते हैं, कुछ लोग टाई भी पहनने लगे, ये हराम है। तो आप अल्लाह से डरे, किसी इंसान से न डरे। उलमा की तकरीर सुनने के बाद अल्लाह ने दिमाग दिया, रिसर्च करें कि रात में शफीक रजा शमशी साहब ने क्या कहा। उन्होंने मुझे डांट दिया, अच्छा किया या गलत किया मेरे हक में। आप सोचे कि अल्लाह ने आपको मर्द बनाया, औरत बनने की चक्कर क्यों लगा रहे हैं, दाढ़ी क्यों छिलवा रहे हैं, नमाज से दूर आप क्यों हैं? हराम आज कोई कह दे मजमे से खड़े होकर के मैं हराम नहीं खाता हूं, कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जाए जो कह दे कि हजरत मैं हराम नहीं खा रहा हूं, हो ही नहीं सकता है। इसलिए बेटे की शादियों में जहेज का डिमांड करने वाले हम हैं, हराम खाने वाले हम, चुगली करने वाले हम। पता चला कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग दिन में मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन उसी पैसों से हराम खरीद कर खाएंगे। अब बताओ कौन नहीं जानता, हमारे मुआशरे का हर आदमी जानता है कि जहेज हराम है। जहेज कौन ले रहा? हमारी जमात के पढ़े लिखे लोग, हमारी जमात के दानिश्वर लोग जहेज लेते नजर आते हैं। आप सोच ले, आज तो हम ले रहे हैं, लेकिन एक दिन मैदान में महशर कायम होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, उस दिन हमें जवाब देना होगा। कोई किसी का काम नहीं आएगा, उस दिन काम आएंगे तो आमना के लाल काम आएंगे, वो रसूल पाक काम आएंगे। तो क्यों नहीं हम मुस्तफा की शरीयत को फॉलो कर ले और उस पे हम गामेजर से मजबूती से खड़े हो। पैगाम जाना चाहिए और नौजवानों को दाढ़ी कम से कम रखवाएं और नमाज की लाएं। लंदन में एक मीटिंग हुई 1942 में, कहा मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए, तो कहा उसको तालीम से दूर कर दो। और ये तालीम जो है ना, एजुकेशन इज पावर। आप लोग मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह।
नहीं नहीं, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। ये मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। जोर से सुभान अल्लाह। हाँ, मैंने कुछ जुमले कह दिया, आप लोगों को दाढ़ी रखी है तो आप लोग डर रहे हैं कहीं हजरत मुझे पे अटैक न कर दें, तो मैं करूंगा जरूर। आप कोई दुश्मन थोड़ी ना, मैं आपका भाई हूँ। जो मुसलमान है कहीं का रहने वाला हो, चीन, जापान, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, अमेरिका, लंदन, मलेशिया, कहीं का हो, मुस्तफ़ा का अगर गुलाम है तो वो आपका भाई है। क्या बोल रहा हूँ? आपका भाई है। घर में रहने वाला नबी का गद्दार है तो लात मार दो। कुरान कहता है ला तजिदु कौम युमिनून बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर युद्दून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू अबाउ व कानू इख्वानहुम अव अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कलीमुद्दीन शमसी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आज जरूरत है कि हम नबी की शरीयत को फॉलो करें। हम अपने चेहरे पे दाढ़ी से डालें, एक दिन मरना है। आज हमारे इरफान भाई के वालिद मगफूर दुनिया से चले गए, इन्होंने उलमा को बुलाया और इसाले सवाब के लिए महफिल को मुनक्किद किया। सब लोग दुआ करेंगे, लेकिन औरतों के लिए मैं एक पैगाम दे रहा था कि आज हमारे यहाँ क्या है, मजहब इस्लाम में पर्दे का हुक्म है। बेपर्दा आज हमारे मुआशरे की माँ बहनें चल रही हैं, लेकिन कायनात में एक ऐसी औरत गुजरी है जिससे दुनिया हजरत फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा के नाम से जानती है। उनके जिस्म, उनके कपड़े देखना तो दूर की बात है, उनके आंचल को किसी ने नहीं देखा। जब आला हजरत इस पे बोलते हैं तो यूं कहते हैं कि जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए निजाहत पे लाखों सलाम। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। उनके आंचल को किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज मार्केट में आप जाएं, बेपर्दा हमारी कौम की लड़कियां, हमारी माँ बहनें। क्यों? वजह क्या है? हमने हजरत फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हिस्ट्रियों को इनके सामने नहीं रखा है। वो फातिमा ज़हरा जो रात भर कुरान पढ़ती रही, वो फातिमा ज़हरा रात भर सजदे में सर रखी रही। लेकिन आज कह दे इन औरतों से तुम फातिमा ज़हरा नहीं बन सकती, लेकिन कुरान पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, तुम सजदे में सर रखोगे, तुम कनीज़े फातिमा बन जाओगी। जब तू नमाज पढ़ेगी तेरा बेटा भी नमाजी होगा, तू नमाज पढ़ेगी तेरा शौहर भी नमाजी होगा, तू नमाज पढ़ेगी तेरी बेटी भी तुझे देख करके कनीज़े फातिमा बनती हुई नजर आएगी। लेकिन जब माँ ही ऐसी होगी जो बेपर्दा चलती हो तो उनकी बेटी कैसी होगी? जब माँ फाहिशा चीजों को और यानियत को देखती है तो बेटा नचनिया गवैया पैदा होता है। इसलिए मोबाइल ने सबको नंगा कर दिया, और मोबाइल किसी अच्छे लोगों ने नहीं बनाया, इसको खिंजीर सुअर खाने वालों ने बनाया। लेकिन आज हम 50,000 60,000 का लेकर जेब में रखते हैं। आप रखें, इसमें किताब को डाउनलोड करें। बड़ी बड़ी किताबें आप नेट से ले सकते हैं। मैं जिस किताब को खरीद नहीं सकता, बड़ी बड़ी किताबों को मैंने डाउनलोड करके रखा है। फतावा आलमगीरी, दुर्र मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, कंजुद दकाइक, फतावा हिंदिया, बड़ी बड़ी किताबों को मैंने डाउनलोड करके रखा है। क्यों? चलता रहता हूँ, मुताला करता रहता हूँ, सवाल आया जवाब हो जाता है। तो इसमें आप इससे इस्तिफादा हासिल करें और नमाज पढ़ें। इतना बड़ा मजमा है, देखिए कितने लोगों के चेहरे पे दाढ़ी है। ये हमारे चचा मचल रहे थे नात सुन करके, बहुत मचल रहे थे, बहुत बड़े दीवाने आप नात के। लेकिन बुढ़ापे में हीरो बनने की क्या जरूरत है? दाढ़ी काट रहे हैं, क्या जरूरत है? दाढ़ी को तो बढ़ाइए, वादा कीजिए कि आज के बाद नहीं काटेंगे। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि वज़नबतु व तूबु इलैहि। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनकी तौबा को कबूल फरमाए और इसके बाद से दाढ़ी ये ना काटे। वादा किया आपने उलमा की मौजूदगी में रखना है कि नौजवान लोग सर नीचे कर लिए। हमारे हजरत की तकरीर आप सुनिएगा, अल्लामा कलीमुद्दीन शमसी साहब किबला जलसों में 2-2 शमसी को जलसा वालों ने इनवाइट कर लिया। तो हजरत की भी तकरीरें आपको समाप्त करनी है और इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई तो लंबी तकरीरें होगी। इन्हीं चंद जुमलों के साथ